उसमें जो यहाँ पे जो स्ट्रिंग में स्टैंडिंग वेव का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, वेवलेंथ का फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला क्या था? जो वेवलेंथ बने थी क्या आता है? 2L/n और फ्रीक्वेंसी क्या था? NV/2L। अगर n को 1 डालो तो कौन सा मोड सबसे बेसिक मोड मिलता है? एक सेगमेंट मिलता है, क्या कहते हैं उसे? फंडामेंटल मोड। या कौन सा? हार्मोनिक। जैसे वेव थी, सपोज एक ही ऐसे सेगमेंट बन लो, ये फंडामेंटल है, क्या कहेंगे? फर्स्ट हार्मोनिक। ठीक है, n = 2 डालो तो क्या होगा? इसमें 2 सेगमेंट मिलेंगे, 2 सेगमेंट मिलेंगे, ऐसा ऑसिलेटर। ये क्या हो जाएगा? सेकेंड हार्मोनिक। कौन सा? ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन। ठीक है ना। इसके बेस पे हमने क्या अलग अलग प्रॉब्लम्स भी किए थे। ये क्या था? स्टैंडिंग वेव था, पर किसमें था? स्ट्रिंग में। आज हमें यही स्टडी करना है, पर किसमें स्टडी करना है? साउंड में। साउंड में भी ऐसा बनता है। ठीक है, टॉपिक लिख लो, स्टैंडिंग वेव, स्टैंडिंग वेव इन ऑर्गन पाइप, स्टैंडिंग वेव इन ऑर्गन पाइप। स्टैंडिंग वेव इन ऑर्गन पाइप। एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ, बाद में इसको स्टडी करते हैं। स्टैंडिंग वेव हमने पढ़ लिया, ये जो ड्रॉ किया वो क्या है? स्टैंडिंग वेव। ठीक है, ऑर्गन पाइप का मतलब क्या है? एक ट्यूब होती है, एक पतली ट्यूब होती है, बीच में से खाली है। ट्यूब का मतलब वही होता है, बीच में से क्या होता है? खाली होता है। ठीक है, एक पतली ट्यूब हो, खाली ट्यूब, उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्गन पाइप। उसको ऑर्गन पाइप। ठीक है, अब सपोज ऐसे एक ट्यूब अंदर से खाली, ठीक है, ये क्या? ऑर्गन पाइप। अब दोनों एंड ओपन भी हो सकते हैं, दोनों एंड ऐसे क्लोज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अंदर एयर है तो क्या होता है? सपोज ऐसे ये ऑर्गन पाइप, ये ट्यूब है, जैसे ट्यूब है, एक एंड क्लोज है, एक एंड क्या है? ओपन है। अब यहाँ पे मुझे साउंड क्रिएट करना है या साउंड वेव क्रिएट करनी है, तो सबसे अच्छा सोर्स अपने पास क्या है? ये क्या ड्रॉ किया है? क्या कहते हैं? ट्यूनिंग फॉर्क। देखा कभी ट्यूनिंग फॉर्क? जो ऐसे आर्म्स आते हैं, मेटल आर्म्स, जैसे टैप करोगे ना तो हमिंग साउंड बनता है, उसे क्या कहते हैं? ट्यूनिंग फॉर्क। तो यहाँ पे सपोज ट्यूनिंग फॉर्क है, अब ट्यूनिंग फॉर्क को ऐसे टैप किया है तो क्या होता है? यहाँ पे साउंड क्रिएट होता है। अब साउंड वेव इसकी तरह में दिखने वाली तो है नहीं, पर हम इक्वेशन वो सब स्टडी करें जो हमने इक्वेशन पढ़ी थी, याद? इसकी इक्वेशन, स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन याद है? कल का इसको पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? ये स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन, ये सेम इक्वेशन ना यहाँ पे लगा था, साउंड के लिए भी हम लगा था। तो कहने का मेन पॉइंट क्या है बेटा? तुम्हें ऐसा ग्राफ दिखेगा नहीं जैसा यहाँ पे ड्रॉ किया, इधर दिखेगा नहीं, पर इसकी जितनी भी इक्वेशन है ये सब, वो सब यहाँ पे लगा साउंड के लिए। ठीक है, ड्रॉ करना है तो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पार्टिकल्स क्या है? फ्री है, जैसे एयर के पार्टिकल्स है। ठीक है, तो इधर जो पार्टिकल्स है, हर ऐसे वाइब्रेट तो ये भी क्या आगे पीछे से ऑसिलेट होंगे। इधर के पार्टिकल्स क्या है? फ्री हो तो यहाँ पे क्या मिलता है? डिस्प्लेसमेंट का नोड मिलता है। तो ये मतलब इन दैट ऑसिलेट कर सकते हैं। सॉरी, डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड। डिस्प्लेसमेंट का क्या मिलता है? एंटी नोड। इजीली वाइब्रेट कर सकते हैं, सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है, अगर इजीली फ्लो कर सके मतलब क्या? यहाँ पे प्रेशर कम है, तो प्रेशर का क्या मिलेगा? तो एंड पे पार्टिकल्स क्या रेस्ट्रिक्टेड है, मूव नहीं कर सकते,
तो डिस्प्लेसमेंट का क्या मिलेगा? नोड। नोड एंटी नोड याद है ना, जहाँ पे मूवमेंट ना हो उसे क्या कहते हैं? नोड। जहाँ पे मूवमेंट सबसे ज्यादा हो तो क्या हो जाएगा? एंटी नोड। और प्रेशर का, प्रेशर इधर मूवमेंट ना होने की वजह से प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, तो प्रेशर का क्या मिलता है? एंटी नोड। तो यहाँ पे ना ग्राफ बना सकते हो, एंटी नोड है मतलब सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा, तो ऐसे ही ग्राफ बना, एंटी नोड यहाँ पे नोड, ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, हम तो अभी करेंगे आगे। तो अभी हमें क्या करना है, ये जो इक्वेशन हमने स्टडी की थी ना, ये वो यहाँ पे लगा साउंड के केस, मतलब ये सब जो फॉर्मूला है वो सब क्या है? वैलिड है। जैसे हमने लास्ट क्लास में प्रॉब्लम के रिवर्स वैसे ही यहाँ पे करना है। फर्क बस इतना है, यहाँ पे स्प्रिंग है, यहाँ पे क्या होगा? साउंड। ठीक है, और दूसरा फर्क क्या है, यहाँ पे शेप दिखता है, यहाँ पे शेप दिखता नहीं, पर ऐसे ड्रॉ बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन वो सब सेम होती है। प्रैक्टिकली इसका बहुत इम्पोर्टेंस है, ये नोट किया हो तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, एक अच्छा एग्जाम्पल होता है फ्लूट। फ्लूट जो है, मुझे बताओ, फ्लूट इज एन ऑर्गन टाइप, ट्रू और फॉल्स? फ्लूट जो है इसमें एक ऑर्गन टाइप बोलते हैं। ऑर्गन पाइप मतलब क्या? खाली पाइप होती है, अंदर एयर होती है, क्या है वो? फ्लूट क्या है? ऑर्गन पाइप। जो फ्लूट में पता है उधर ऊपर होल्स जाते हैं, वो होल्स हम क्लोज करते हैं, मतलब बेसिकली क्या, हम लेंथ चेंज करते हैं और कुछ, तो अलग अलग साउंड पिच के सुनाई देते हैं। ठीक है ना, फ्लूट हो गया, बंसुरी हो गया, कितने सारे ऐसे, जैसे हारमोनियम हो गया, ठीक है ना, वो सब जिसमें मतलब एयर का ब्लो करना होता है, वो सब इंस्ट्रूमेंट को क्या बोल सकते हो? ऑर्गन पाइप बोल सकते हैं। वो सब इससे ही काम करते हैं, सेमी फिजिक्स लगता है। ठीक है, तो आज ये इसके बारे में स्टडी करेंगे। सेम कुछ फॉर्मूलाज रिपीट होंगे, पर प्रॉब्लम थोड़े अलग ट्राई करेंगे। ठीक है, पहले स्टेटमेंट देख पा रहा हूँ, वो देखो। If source frequency ब्रैकेट में लिखो ट्यूनिंग फॉर्क, if source frequency ब्रैकेट में लिखो ट्यूनिंग फॉर्क is equal to frequency of air column is equal to the frequency of air column in an organ pipe, then standing waves are produced. And resonance occurs. Standing waves are produced and resonance occurs. ये स्टेटमेंट का मतलब समझाता हूँ, और ये कभी नोट किया हो, ये जो अच्छा एग्जाम्पल है, गिटार एक अच्छा एग्जाम्पल है। गिटार जो इंस्ट्रूमेंट है उसका बेसिक शेप अगर देखिए, ठीक है, जैसे गिटार है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे स्ट्रिंग्स होती है, तो नोट किया होता है, ये बीच में यहाँ पे ये जो पार्ट होता है, ये क्या कहते हैं उसमें, मुझे पता है, पर बीच में ना अंदर खाली जगह होती है, ये बॉक्स जैसा होता है, अंदर खाली जगह होती है, वो डिजाइन जैसे करते हैं। क्यों अंदर खाली जगह? मतलब अंदर क्या होता है, इसको प्लग कर रहे हो, ठीक है, स्प्रिंग को प्लग कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या स्टैंडिंग वेव्स बनती। अब वो जो वेव्स है अंदर के एयर के साथ क्या करती है? वाइब्रेट करती है। तो अगर अंदर के एयर की फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी मैच हो तो एम्पलीट्यूड बहुत हाई हो जाता है। तो एम्पलीट्यूड हाई जो हो जाता है मतलब बेसिकली साउंड जो क्या हो जाता है? लाउड हो जाता है। इसलिए गिटार में सिंपल प्लग करो ना, किसने रियल में अगर गिटार सुना हो, ठीक है, वो वीडियोस वो सब देखो, म्यूजिक सुना होगा, पर रियल में तो इस रूम में गिटार है, मैं सीधे से प्लग करूँ ना तो रूम में एकदम प्रॉपर आवाज सुनाई देगा। जो अच्छा गिटार होता है ना, हल्का सा प्लग करोगे ना, पूरे रूम में एकदम अच्छी तरह प्रॉपर साउंड सुनाई देगा। क्यों होगा? मैंने तो हल्का प्लग किया था। साउंड जो क्रिएट होता है वो ये क्रिएट नहीं करता है, इसके अंदर जो एयर कॉलम है ना वो इसके साथ वाइब्रेट करती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? मैच होती है, ऐसे वो डिजाइन करते हैं।
अच्छे गिटार में वो होता है, जैसे फ्रीक्वेंसी प्रॉपर अच्छी तरह मैच होती है तो एम्पलीट्यूड बहुत बढ़ जाता है। एम्पलीट्यूड बहुत बढ़ जाता है मतलब साउंड बहुत लाउड होता है, तो उसके लिए एक टर्म है, क्या कहते हैं उसे, क्या मिल रहा है, रेजोनेंस। रेजोनेंस मतलब क्या, एम्पलीट्यूड बहुत बढ़ जाता है, ठीक है, रेजोनेंस मिलता है, उसकी वजह से साउंड सुनाई देता है। सेम यहाँ पे अगर इसकी फ्रीक्वेंसी और अंदर जो एयर है उसकी फ्रीक्वेंसी मैच हो तो इधर ट्यूनिंग फॉर्क सपोज मैं ऐसे अकेले बजाऊं ना, इतना हल्का सा हमिंग साउंड सुनाई देगा, पीछे शायद सुनाई भी ना दे, एकदम हल्का साउंड होगा। पर अगर सपोज मेरे पास पाइप है और यहाँ पे मैं ऐसे हमिंग स्टार्ट करूं, अगर इनकी फ्रीक्वेंसी मैच हो, मैं ऐसे डिजाइन करूं तो हमिंग है ना बहुत लाउड हो जाएगा, पूरे क्लास को सुनाई देगा। तो इधर भी क्या होगा, मतलब रेजोनेंस मिलता है, ठीक है। रेजोनेंस कब मिलता है, जब ऐसे फ्रीक्वेंसीज क्या हो मैच। और हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वही करेंगे, इसके फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या करनी है, मैच और कुछ नहीं करना, ठीक है। ये स्टेटमेंट लिखा, उसके नीचे ड्रॉ करो, दूसरा स्टेटमेंट लिखो। चलिए ड्रॉप, नीचे स्टेटमेंट लिखो, एट ओपन एंड there is displacement antinode, at open end there is displacement antinode and pressure node, displacement antinode and pressure node okay, full stop। वैसे ही नेक्स्ट टाइम में लिखो, at closed end there is displacement node, at closed end there is displacement node and pressure antinode ठीक है। इसमें जो फॉर्मूलाज लिखे वही थोड़े रिपीट करें, थोड़े अलग भी हैं वो भी देखेंगे। केस 1 लिखो, केस 1 ओपन ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप का मतलब क्या है, पाइप के दोनों एंड अगर ओपन हो तो उसे क्या कहेंगे, ओपन ऑर्गन पाइप का, ठीक है। दोनों एंड, ये एंड भी ओपन होगा, दूसरा एंड भी ओपन होगा, ठीक है ना, ऐसे क्या कहेंगे, ओपन ऑर्गन पाइप। फ्लूट जो अभी एग्जाम्पल है, फ्लूट क्या ओपन ऑर्गन पाइप, दोनों तरफ ओपन होगा, ठीक है। अब इसमें भी सेम साउंड हम क्रिएट कर रहे हैं। ओपन ऑर्गन पाइप मतलब क्या, हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था ना वो फॉर्मूला, अभी जो लिखा मैंने
लैम्डा इक्वल टू 2l बाई एन, एफ इक्वल टू क्या था एन बी बाई 2l। सेम फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं, मतलब दोनों का बिहेवियर क्या होता है सेम। ठीक है, स्टेटमेंट लिखो इसमें, बोथ एंड ऑफ द पाइप आर ओपन, बोथ एंड ऑफ द पाइप, both ends of the pipe are open. Full stop. Its behavior is similar. Its behavior is similar to that of a string. Behavior is similar to that of a string fixed at both ends. That of a string fixed at both ends. मतलब जो हमने फॉर्मूला पढ़ा लैम्डा इक्वल टू 2l बाई एन और फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला पढ़ा एन बी बाई 2l, ये दोनों वैलिड है। लिख लो फॉर्मूला बॉक्स में, ये दोनों लगा है। बस यहाँ पे ध्यान रखना है, वी पर क्या लगता है, किसकी स्पीड हो, स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड। ओके, इसमें अलग अलग हार्मोनिक्स एक दो डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, बाद में डायरेक्ट केस 2 पे आ जाएंगे। इसमें नीचे लिखो फंडामेंटल मोड स्लैश फर्स्ट हार्मोनिक, फंडामेंटल मोड स्लैश फर्स्ट हार्मोनिक। n इक्वल टू क्या होगा इसमें 1, लिख लो n इक्वल टू 1, तो लैम्डा क्या हो जाएगा, लैम्डा नॉट लिखो, फंडामेंटल क्या हो जाएगा लैम्डा नॉट 2l और फ्रीक्वेंसी f नॉट ले लेते हैं, वो कितनी हो जाएगी v बाई 2l। बॉक्स मत बनाना, सिर्फ लिख लो, मैंने अपने बॉक्स बना दिया, लैम्डा नॉट इक्वल टू 2l और f नॉट इक्वल टू v बाई 2l। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, सेम है, कुछ अलग नहीं है। इसका डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। देखो इसमें जो मैंने बताया शेप दिखेगा नहीं, पर फिर भी तुम ड्रॉ कर सकते हो क्योंकि इक्वेशन वैलिड है। मैं पहले डिस्प्ले, दो चीजें आती है, अगर साउंड वेव देखे ना तो दो चीजें होती है, डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल आगे पीछे हो रहे, प्रेशर, पार्टिकल आगे पीछे होने की वजह से प्रेशर बढ़ता है कम होता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट का अगर मैं डायग्राम बनाऊं, मुझे बताओ इधर ओपन एंड है, एंटी नोड आते हैं, नोड आते हैं, अभी देखिए एंटी नोड, यहाँ पे तुम्हें एंटी नोड मिलेंगे, तो ऑब्वियसली बीच में क्या मिलने वाला है, नोड मिलेगा। तो इसका डायग्राम कैसा होता है, एक वेव बनती है डिस्प्लेसमेंट। प्रेशर की बात करें तो यहाँ पे क्या मिलेगा तुम्हें, नोड, और बीच में क्या मिलेगा, एंटी नोड। तो इसका शेप कैसा होगा, एंटी नोड बीच में सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। ये कौन सा है, फंडामेंटल सर्किट, ठीक है। ये पहले ड्रॉ करो, ये तो लिख लिया है, ड्रॉ करो।
कर लिया ड्रॉ। ये था अपना फंडामेंटल। नेक्स्ट लिखो, ये पहला था। दूसरा लिखो सेकेंड हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक स्लैश कौन सा ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन, सेकेंड हार्मोनिक स्लैश फर्स्ट ओवरटोन। n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 है ना, n इक्वल टू 2। तो चलो लैम्डा बताओ, लैम्डा कितना हो जाएगा, 2l बाय n, 2l क्या हो जाएगा l, और फ्रीक्वेंसी v बाय l हो जाएगा ना, 2 कैंसिल। इधर लैम्डा नॉट मत डालना, इधर सिर्फ लैम्डा और f, ठीक है। और इसका डायग्राम अगर ड्रॉ करें, डिस्प्लेसमेंट का बनाओ, तो इसमें देखो इसमें क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट और प्रेशर का बना है। प्रेशर का ड्रॉ करना है ना, इजी होता है, तो वो स्प्रिंग जैसा होता है। तो पहले प्रेशर का ड्रॉ कर लो, ऐसा हो तो उसका ना डिस्प्लेसमेंट का बना सकते हो। देखो प्रेशर में दोनों जगह क्या होगा, नोड। इधर जो पहला था इसमें कितना, एक सेगमेंट बना, इसमें कितने सेगमेंट बने, 2 सेगमेंट बने, तो ऐसे 2 सेगमेंट बना देते हैं, ये 2 सेगमेंट बन गए। इसका उल्टा यहाँ पे बन रहा है, डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, देखो इधर नोड, बीच में भी नोड, और यहाँ पे एंटी नोड, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, यहाँ पे एंटी नोड, बीच में भी एंटी नोड, और इन हर एक के बीच में क्या आएगा, नोड। तो इसका डायग्राम ऐसा कुछ बनता है, एंटी नोड है, यहाँ पे नोड आएगा, वापस नीचे जाना है, इसका डायग्राम। अब इसमें पैटर्न सीक्वेंस ध्यान रखनी है, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अगर सपोज फंडामेंटल F0 है, तो उसके बाद क्या है, कौन सी फ्रीक्वेंसी। अगर शुरुआत की फर्स्ट हार्मोनिक F0 है, तो सेकेंड हार्मोनिक क्या आएगा, 2F0, 3F0, 4F0, इस सीक्वेंस में चलेगा, ठीक है। तो ये नीचे लिख लो, मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, मोड्स ऑफ वाइब्रेशन will be, modes of vibration will be F0, 2F0, 3F0, ठीक है, डॉट 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 है, ऐसे सीक्वेंस में चलेगा, ठीक है, 2 मोड्स में चलेगा, ये पैटर्न है। और एक और पॉइंट क्या है इसमें, 2 साइड बाय साइड फ्रीक्वेंसी है, जैसे F0 और 2F0, तो डिफरेंस कितना होगा, F0 का हुआ, 2F0 या 3F0 ले तो भी F0 हुआ, और वो किसके बराबर है, F0 क्या करता है, किसके बराबर, 3/2। तो ये भी हमें प्रॉब्लम्स में काम आएगा, लास्ट स्टेटमेंट देख लीजिए। द डिफरेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट फ्रीक्वेंसी, द डिफरेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट फ्रीक्वेंसी equal to V by 2L. The difference between 2 adjacent frequencies equal to V by 2L, ठीक है ना, उसके बराबर डिफरेंस, ठीक है। ये हमें प्रॉब्लम्स में काम करेगा। ये हमने केस 1 स्टडी किया है, कौन सा था, ओपन ऑर्गन पाइप। दूसरा भी आता है, इसके दोनों प्रॉब्लम्स आएंगे, तो केस 2 लिख लो, वो भी लिखवा देता हूँ, एक साथ बाद में प्रैक्टिस करेंगे। केस 2 अब लिख लो, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का मतलब क्या है,
एक एंड ओपन होगा, एक एंड क्लोज होगा, ऐसा समझना कि दोनों एंड क्लोज है, दोनों एंड क्लोज है तो फिर नाम भी कैसे करेंगे, एक एंड ओपन एक एंड क्लोज, उसे क्या कहते हैं, क्लोज ऑर्गन टाइप। ठीक है, लिखो उसमें the pipe which is open, the pipe which is open from one end, the pipe which is open from one end and closed from other end, and closed from other end is called a closed organ pipe, called a closed organ pipe, called a closed organ pipe। ठीक है, तो इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर तो सपोज एक ग्लास है, पानी का ग्लास, ठीक है, पानी के ग्लास को मैं क्लोज ऑर्गन पाइप बोल सकता हूँ। पानी का ग्लास है ना, क्लोज ऑर्गन पाइप है, बिल्कुल ठीक है। अब सपोज इसमें मैं पानी भर दूं, यहां तक मैंने पानी भर दी, अब क्लोज ऑर्गन पाइप है क्या, बोलो। अब एयर कितने पार्ट में, इतने ही पार्ट में, ये एंड तो ओपन ही है, इसको एयर अंदर वाइब्रेट होगी क्या, नहीं, उसे क्या है, क्लोज, फिर भी क्लोज, पानी ऐसे भरो क्या होगा, क्लोज होगा। लेंथ में क्या लूं, पूरी ट्यूब का लूं या सिर्फ एयर कॉलम का, जिस फॉर्मूला में हम डालते हैं सिर्फ एयर का, ठीक है ना। तो मैं पानी भरूं तो ये एयर इतना, ठीक, तो ये क्या है, क्लोज पाइप। क्वेश्चन में आएगा कि ऐसे ट्यूब इज फिल्ड विद वाटर, तो हमें समझना है कि वो क्या है, क्लोज पाइप। ठीक है, एग्जाम्पल में लिख लो, अ ट्यूब फिल्ड विद वाटर, a tube filled with water partially, a tube filled with water partially behaves like closed organ pipe, behaves like closed organ pipe, behaves like closed organ pipe। ठीक है, तो इसमें ना इक्वेशन थोड़ी चेंज हो जाती है, तो वो एक बार लिख लेते हैं, इसका डिराइवेशन क्या शायद स्कूल के एग्जाम में जैसा सिस्टम है, पर फिर भी लिखवा देता हूँ, छोटा लिखो आगे नेक्स्ट लाइन में, कंसिडर अ क्लोज पाइप ऑफ लेंथ L, कंसिडर अ क्लोज पाइप ऑफ लेंथ L, it puts off the closed end, the closed end is at x equal to 0, the closed end is at x equal to 0, and open end is at x equal to L, and open end is at x equal to L। अब ओपन एंड पे हमने देखा, ओपन एंड पे क्या होता है, एंटी नोड होता है डिस्प्लेसमेंट का, हमने इक्वेशन पढ़ी थी, याद हो तो, एम्पलीट्यूड की क्या थी, तो क्या है एम्पलीट्यूड में, ये एम्पलीट्यूड की इक्वेशन, तो ये एम्पलीट्यूड ए डैश है, तो क्या करना है मुझे, एंटी नोड मिलता है तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, 2a sin kx, प्लस माइनस दोनों ले सकते हैं, तो ऊपर नीचे दोनों आ सकता है, तो sin kx किसके बराबर होगा, प्लस माइनस 1, मतलब ये जो अंदर का एंगल है, कौन सा एंगल का है, π/2, बाद में 3π/2, 5π/2, ऐसे और में चलता रहेगा, तो मतलब kx इक्वल टू क्या लिख सकते हो इधर, 2n + 1/2, n की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, 0 से, 0 डालो कितना होगा, π/2, 1 डालो कितना होगा, 3π/2, ऐसे पूरी सीक्वेंस तुम्हें मिल जाएगी। ठीक है, मुझे किसमें इंटरेस्ट है, मुझे वेवलेंथ x निकालना है, तो यहाँ पे k की जगह क्या डाल दो, 2π/λ,
इंटू एक्स इक्वल टू, यहाँ पे एक्स की जगह हम कहाँ पे एंड पे स्टडी कर रहे हैं ना, तो एक्स की जगह एल डाल सकते हैं, 2n + 1/2 लैम्डा। इधर तो मुझे एल बताओ कितना है, सॉरी पाई, एल मुझे बताओ कितना है, पाई तो कैंसिल हो गया, क्या लैम्डा इक्वल टू, सॉरी वेवलेंथ निकालना है, लैम्डा इक्वल टू कितना मन में होना चाहिए, 4l/2n + 1। उधर क्या फॉर्मूला पड़ा था केस वन में, केस वन में सिंपल फॉर्मूला है, लैम्डा इक्वल टू क्या था, 2l/n, यहाँ पे फॉर्मूला चाहिए 4l/2n + 1। फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी इज व्हाट, d by लैम्डा, तो इधर लैम्डा को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला, 2n + 1 v/4, यस फ्रीक्वेंसी। उधर क्या था, nv/2l, यहाँ पे फॉर्मूला। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन में पता होना चाहिए, अगर ओपन ऑर्गन पाइप है तो पहला वाला फॉर्मूला केस वन का, अगर क्लोज पाइप है तो फिर ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। अब ध्यान रखना है कौन सा फॉर्मूला कब लगेगा, ठीक है। पहले एक स्टेटमेंट लिख लो, उसके बाद ये डिराइवेशन लिख लेना। Since there is open end, at x equal to L, since there is open end at x equal to L, comma, there will be displacement antinode. There will be displacement antinode. There will be displacement antinode. ठीक, ड्रॉ कर लो, सॉरी लिख लो। देखिए ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, किसमें है, क्लोज पाइप के, ठीक है। इसमें भी हार्मोनिक्स आते हैं, जैसे उसमें हमने पढ़े फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड, थर्ड, इसमें भी हार्मोनिक्स आते हैं, ठीक है। पहला लिखो फंडामेंटल मोड स्लैश फर्स्ट हार्मोनिक, फंडामेंटल मोड स्लैश फर्स्ट हार्मोनिक। इसमें n = 1 नहीं आएगा,
इधर कहाँ से स्टार्ट होगा n 0 से, तो n इक्वल टू 0 डालना है, n इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू 0 डालो तो लैम्डा नॉट लिख लेते हैं, कितना आएगा लैम्डा नॉट, कितना आएगा 4l आएगा ना, n इक्वल टू 0 डालना है, और फ्रीक्वेंसी f नॉट ले लेते हैं, वो देखो क्या है v बाई 4l, देखो अलग है लैम्डा नॉट 4l और फ्रीक्वेंसी v बाई 4l, ठीक है, और इसमें डायग्राम ड्रॉ करेंगे, तो यू कैन क्लोज दिस, तो डिस्प्लेसमेंट का डायग्राम कैसा होगा, डिस्प्लेसमेंट में यहाँ पे क्या होता है एंटी नोड, यहाँ पे क्या होता है नोड, तो कैसा डायग्राम बनेगा, ऐसा डायग्राम बनेगा, ठीक, ड्रॉ करें। चलिए ड्रॉप, ये क्या था फंडामेंटल मोड स्लैश फर्स्ट हार्मोनिक, इसके बाद इसमें ना डायरेक्ट थर्ड हार्मोनिक आता है, सेकंड नहीं आता है, देखो दूसरे में थर्ड हार्मोनिक स्लैश फर्स्ट ओवरटोन तो फर्स्ट ही होगा, थर्ड हार्मोनिक स्लैश फर्स्ट ओवरटोन, क्यों थर्ड हार्मोनिक आता है, तो ये देखो इधर ये सीक्वेंस है जो किसमें चल रहा है 1 3 5 उसमें चल रहा है, तो हार्मोनिक्स भी उसमें आता है, ठीक है, n इक्वल टू वो 0 था उसमें, अब इधर n इक्वल टू क्या डालोगे 1, ठीक, n इक्वल टू 1, तो अब देखो लैम्डा कितना आ रहा है, डालो अपने वो मेन फॉर्मूला में कितना आ रहा है 4l बाई मेन फॉर्मूला डालो n1 4l बाई 3, और फ्रीक्वेंसी देखो कितना आता है, इधर 1 डालते हैं कितना 21 हो, तो बोलो कितना आएगा फ्रीक्वेंसी 3v बाई 4l, इसमें डायग्राम कैसा होगा, यहाँ पे एम्प्टी नोड, यहाँ पे नोड, ठीक है, पर इसमें शेप चेंज हो जाएगा, यहाँ पे नोड, यहाँ पे एंटी, दो एंटी नोड मिलेंगे, इधर पहले एक मिल रहा था अब दो मिलेंगे, ठीक है, देखिए ठीक है, ये इसमें भी लिखो मोड्स ऑफ वाइब्रेशन will be modes of vibration will be, उधर सीक्वेंस क्या था f0 2 f0 3 f0 ऐसा सीक्वेंस था, ठीक है, इधर क्या होगा मोड्स ऑफ वाइब्रेशन विल बी f0, उसके बाद बोलो 3f0 डायरेक्ट उसका है 3f0, ठीक है, f0 3f0 5f0, ठीक है, डॉट डॉट ऐसा ऑर्डिनेशन, ओके, और वो लिखो डिफरेंस बिटवीन टू एडजेसेंट फ्रीक्वेंसी, डिफरेंस बिटवीन
डिफरेंस बिटवीन टू एडजेसेंट फ्रीक्वेंसी बता सकते हो? ये दो हमने लिखी है भाई, कितना होगा? हाँ मतलब कितना होगा, उसको सब्स्टिट्यूट करो, क्या होगा? b/2l ही आएगा, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन टू एडजेसेंट फ्रीक्वेंसी विल बी b/2l, वो सेम रहता है कोई भी केस हो, तो डिफरेंस है ना वो सेम रहता है b/2l, ठीक है। प्रॉब्लम में बहुत काम आएगा ना। ओके, तो इतना स्टडी किया, फॉर्मूला लिखे, इसके बेस पे अब हमें प्रॉब्लम्स करने हैं, ठीक है। तो पहले कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स करवा देता हूँ, और मैं एनसीईआरटी में ना अच्छे लेवल के प्रॉब्लम तो वो करें, पर पहले बेसिक कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन, लेंथ ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप, लेंथ ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप is 2 meters, is 2 meters. Find fundamental frequency. Find fundamental frequency and the next three frequencies. Find fundamental frequency and the next three frequencies. Fundamental frequency and the next three frequencies. ठीक है, फुल स्टॉप। और इसमें दिया हुआ है स्पीड ऑफ साउंड 320 मीटर्स पर सेकेंड, स्पीड ऑफ साउंड 320 मीटर्स पर सेकेंड, 320 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है, ये दे रखा है। ओके, चलो इसमें पहला प्रॉब्लम साथ में करते हैं। मैं तो देखो इधर दिया है ओपन ऑर्गन पाइप, तो मैं तो डेटा लिख लो, L इक्वल टू क्या होगा 2 मीटर, और V इक्वल टू दिया हुआ है 320 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है ना, L और V दिया हुआ है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जगह तो मुझे फॉर्मूला बताओ, ओपन ऑर्गन पाइप है, जनरल फॉर्मूला क्या होगा? NV/2L, ठीक है ना, लिख लो F इक्वल टू NV/2L। फंडामेंटल फाइंड करना, N इक्वल क्या डाली था? 1, N इक्वल टू 1, तो F नॉट लिखना, F नॉट इक्वल टू क्या होगा? V/2L, डाल दो वैल्यू, F नॉट इक्वल टू V/2L, तो देख लो कितना आ रहा है फंडामेंटल, कितना आ रहा है? 80 हर्ट्ज, ये अपने फंडामेंटल आ गए 80 हर्ट्ज। उसका नेक्स्ट 3 भी पूछा है, तो क्या करोगे? सीक्वेंस पता है ना, नेक्स्ट 3 का लिख लो, नेक्स्ट 3 फ्रीक्वेंसीज विल बी, नेक्स्ट 3 फ्रीक्वेंसीज विल बी 2f0, 3f0, 4f0, ठीक है ना। डाल दो f0 को, तो वैल्यू भी आ जाएगी। कौन सी आएगी? तो सबसे पहले तो 80 थी, उसके बाद क्या आएगा? 160, 240 और 320, ठीक है, 160, 240 और 320, ठीक है, ये बाकी की नेक्स्ट, ठीक है ना। ऐसे बस सीक्वेंस पैटर्न ध्यान रखना है, एकदम इजी है। तो next question, two adjacent frequencies in an organ pipe are, two adjacent frequencies in an organ pipe are 550 Hz and 650 Hz, 550 Hz and 650 Hz, ठीक है, full stop. Find length of pipe, find length of pipe and its fundamental frequency. Find length of pipe and its fundamental frequency, ठीक है, full stop. Also identify the type of pipe, also identify the type of pipe
ठीक है, कितना दिया हुआ है, v इक्वल टू दिया हुआ है 340 मीटर्स पर सेकेंड, v इक्वल टू दिया हुआ है 340 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। अब देखो इसमें टाइप हमें नहीं पता है, क्लोज्ड है या ओपन है, सॉरी ओपन है, तो इसमें ये क्या कहते हैं, दो एडजसेंट फ्रीक्वेंसी दे रखी है 550 और 650। मुझे बताओ 550 को फंडामेंटल मान सकते हैं? नहीं दिया हुआ, नहीं पता है, ठीक है, नहीं मान सकते, तो क्या यूज करें, जो एडजसेंट दिया हुआ है डिफरेंस वाला स्टेटमेंट लिखना है कि कोई भी पाई को डिफरेंस किसके बराबर होता है, v/2, ठीक है ना, वो यूज करते हैं, ठीक है। तो ऐसे लिख लो कि x2 minus x1 equal to v/2l, x2 minus x1 equal to v/2l, डालो वैल्यूज डालो, l निकाल, क्या है 1.7 के बाद तो 1.7 नहीं आया, इसमें डिफरेंस कितना है, 100 का है ना, इक्वल टू v कितना है 340/2l, वैल्यू इधर से कितना है 1.7 मीटर, एक पार्ट हो गया। और क्या पूछा है, फंडामेंटल, अच्छा अब फंडामेंटल पूछा है, फंडामेंटल के लिए टाइप पता होना चाहिए, क्योंकि अगर ओपन था तो फंडामेंटल क्या था v/2l, अगर क्लोज था तो v/4l, तो इसमें हमें टाइप पता होनी चाहिए। टाइप कैसे आइडेंटिफाई करें, तो इसमें भी ना पैटर्न देखो किसकी फ्रीक्वेंसी की, और लिख लो मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, उससे आइडेंटिफाई हमेशा कर सकते हो। तो देखो ये 650 है, उसके पहले क्या था 550, डिफरेंस हमेशा सेम ही रहता है, उसके बाद क्या आएगा, उससे पहले 450, ऐसे लिखते जाओ, कम से कम देखो कहां तक आ रहा है, लिखते जाओ। मिनिमम कहां तक जा सकते हैं, 50 तक जा सकते हैं, नेगेटिव में तो होगा नहीं, ठीक, मिनिमम इधर तक जा सकते हैं ना, 100 का डिफरेंस करके, तो मतलब फंडामेंटल कौन सी है, तो इसको ऐसे ही लिख लो इसके नीचे, फंडामेंटल, ये काम करो, ये अपना F0 है, फंडामेंटल है, अब इससे पता चल जाएगा क्लोज या ओपन है, अगर मैं इसको F0 लूं, ये कौन सा होगा, 2F0, क्या होगा 3F0 होगा ना, 5F0, इससे कौन सा चल रहा है, कौन सी पाइप है, और में चल रहा है कौन सी, क्लोज पाइप, ठीक है ना, तो लेकिन क्या इट इज क्लोज पाइप, और फंडामेंटल क्या होगा F0 इक्वल टू 50। ठीक है, तो इतनी इंफॉर्मेशन हो सब कुछ फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये एक बेसिक क्वेश्चन देख लिया है ना, एनसीईआरटी में थोड़े अच्छे प्रॉब्लम्स अच्छे लेवल के, तो वो एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स देख लेते हैं, ठीक है, लिख लेना एनसीईआरटी क्वेश्चन लिख लो। A pipe 20 centimeters long, a pipe 20 centimeters long is closed at one end. Is closed at one end. Closed at one end. ठीक है, full stop. Which harmonic mode
which harmonic mode is resonantly excited, which harmonic mode is resonantly excited by, 430 hertz source, 430 hertz source, ठीक है, फुल स्टॉप। ये इसको ना पहला पार्ट बना दो, दूसरा पार्ट लिखो। Will the same source be in resonance? Will the same source be in resonance with pipe if both ends are open? Will the same source be in resonance with the pipe if both ends are open? ठीक है, ये दूसरा है। V इक्वल टू दिया हुआ है 340 मीटर पर सेकेंड, V इक्वल टू है 340 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो देखो इसमें पहले पार्ट में अगर फोकस करते हैं तो डेटा लिख लो। क्या एक तो क्लोज पाइप है ना, क्लोज पाइप दिया हुआ है। V इक्वल टू क्या है अपने पास 340 मीटर पर सेकेंड, L इक्वल टू कितना है, हाँ वो कैसा है करो कितना हो जाएगा 0.2 मीटर, ठीक है। L इक्वल टू दिया है 0.2, V भी पता है, क्या निकालना है इधर देखो, क्या निकालना है। और देखो फ्रीक्वेंसी जो रखी है, मतलब F इक्वल टू क्या है 430 हर्ट्ज, F इक्वल टू 430 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दे रखी है, क्या निकालना है। एंड हार्मोनिक मोड कौन सा है, मतलब क्या एन निकालना है, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, कौन सा जो ये क्लोज के लिए लिखा है, क्या लिख लो, F इक्वल टू क्या होगा 2n+1 by 4l, है ना, वो वाला फॉर्मूला लगा। F इक्वल टू 2n+1 by 4l, वो लिखा है क्लोज के लिए। क्या निकालो क्लोज से, n निकालो, करो सॉल्व करो, n निकालो। F इक्वल टू 2n+1 v/4l, ठीक है। सब वैल्यूज पता है, इधर से n निकालना है। F डालोगे 430, 2n+1 v है 340 अपॉन 2, L कितना है 0.2, करो सॉल्व, n निकालो। क्या रहे हैं, क्या कैसे यूज कर लो, मुझे वैल्यू चाहिए, वैल्यू चाहिए। ओके 4 यहाँ से 4 4
क्या आ रही है वैल्यू, क्या है 0.05। हाँ तो देखो 0.05 मतलब ऑलमोस्ट क्या है, जीरो ही है ना, तो इसका मतलब कौन सा मोड है, n इक्वल 0 है, क्लोज में n इक्वल 0 मतलब कौन सा होता है, फंडामेंटल मोड, ठीक है ना, ऐसे लिख लेना, नियर इक्वल टू 0.05 मतलब नियर इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या लिखोगे कि क्लोज पाइप हैज फंडामेंटल मोड, ठीक है, क्लोज पाइप हैज फंडामेंटल मोड। ओके, अब ये पहला पार्ट हुआ अपना। दूसरे पार्ट में क्या पूछा है कि अगर ओपन ऑर्गन पाइप होगा तो रेजोनेंस मिलेगा कि नहीं। तो अब क्या करना है, सेम एन ही निकालना है, पर अब कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, एफ इक्वल टू एन वी बाई 2एल। तो दूसरे पार्ट में लिखना है कि फॉर ओपन पाइप एफ इक्वल टू एन वी बाई 2एल, और करो अब एन निकालो इसमें, निकालो इसमें कितना 0.5, उसके बाद ओके 0.5 मतलब 0.5 कितना है। अब ओके, इसमें मुझे तो हम जब ये फॉर्मूला लगाते हैं एन की क्या क्या वैल्यूज होती है, 1 2 3 इंटीजर में होती है। यहाँ पे देखो 0.05 तो ऑलमोस्ट 0 ले सकते हो, इधर 0.5 है तो 0.5 को भी 0 भी नहीं कर सकते, 1 भी नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये n जो है 0 भी नहीं है, 0 तो होता ही नहीं है, 1 2 3 ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या है कि इधर रेजोनेंस नहीं, मैच होना चाहिए, ठीक है। फिर से देखो, here n is not an integer, so resonance will not occur in open pipe. Here n is not an integer, so resonance will not occur in open pipe, ठीक है। देखो एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन था, एग्जाम्पल में क्वेश्चन पता क्या दिया है, उल्टा दिया कि पहले ओपन क्या करना है, उसके बाद क्लोज करना है, सेम ही, ठीक है ना। तो वो कुछ वापस रिपीट करने की जरूरत नहीं, एक अलग क्वेश्चन है, एक और वो बता देता हूँ, ठीक है। एनसीईआरटी का ये लेते हैं, देखो a meter long tube, open at one end, with movable piston at other end, shows resonance with a tuning fork, of 340 Hz,
340 hertz. When the tube length is 25.5 centimeters, 25.5 centimeters and 79.3 centimeters and 79.3 centimeters. Full stop. Estimate the speed of sound in air. Estimate the speed of sound in air. अब देखो इसमें पहले तो मुझे ये बताओ कौन सी पाइप है ये, ओपन पाइप भी है, क्लोज पाइप भी है। एक एंड ओपन दिया है और दूसरे एंड पे क्या पिस्टन है, पिस्टन को क्या कहते हैं, स्लो, ठीक है ना। तो पहले तो लिखना क्या है, इट इज क्लोज पाइप, इट इज क्लोज पाइप। और डेटा लिख लेते हैं, क्या होगा, F इक्वल टू, F दिया हुआ है, F इक्वल टू कितना है 340 हर्ट्ज, F इक्वल टू 340 हर्ट्ज। L1 L2 दो लेंथ दी है ना, तो L1 इक्वल टू लिख लो और L2 इक्वल टू लिख लो, दो लेंथ दे रखी है। देखिए अब देखो इसमें हमें क्या स्पीड ऑफ साउंड मतलब v निकालना है ना, तो इसमें क्या कर सकते हैं, ये 25 और दूसरी जो लेंथ दे रखी है, तो क्या है, दो अलग अलग हार्मोनिक्स है। मतलब सपोज एक पे आ रहा है, सपोज मान लो एक पे कुछ आ रहा है, सपोज फिफ्थ हार्मोनिक फॉर एग्जांपल, तो दूसरी लेंथ पे कौन सा मिलेगा, फिफ्थ हार्मोनिक नहीं मिलेगा, कौन सा मिलेगा, इधर और भी चलेगा, क्लोज ऐसे 1 3 5 7 ऐसे चलेगा। तो अगर फिफ्थ हार्मोनिक है तो दूसरी लेंथ पे क्या मिलेगा, सेवेंथ हार्मोनिक या थर्ड हार्मोनिक, और साइड बाय साइड एडजेसेंट ही होगा। तो हमें पता नहीं है कौन सा हार्मोनिक है, तो कुछ n ले लेते हैं, दूसरे में क्या लोगे, n प्लस 1। तो पहले के लिए लिख लो इक्वेशन की, फॉर L1 let the overtone for length L1, let the overtone be n, let the overtone be n। तो क्या लिखोगे, F इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लगा, F इक्वल टू क्या हो जाएगा 2n प्लस 1 v बाई 4l1। अभी वैल्यूज मत डालना, बस ये लिखो F इक्वल टू 2n प्लस 1 v अपॉन 4l प्लस 1, ठीक है ना, ये पहला है। ओके, वैसे ही इसके लिए लिखो फॉर लेंथ L2, फॉर लेंथ L2 the overtone, for length L2 the overtone will be, length L2 the overtone will be, क्या होगा, एक में n लिया तो बाद में क्या होगा, n plus 1, overtone will be n plus 1। तो उसमें क्या आ जाएगी इक्वेशन, F इक्वल टू, क्या करोगे, देखो ये जो फॉर्मूला है ना, उसमें n की जगह क्या डालना है, n plus 1 डालना है, प्लस 1 v by 4l2। तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2n प्लस 3 v by 4l2। ठीक है, ये पहले के लिए लिखी है, दूसरे के लिए लिखी है। अब देखो F, इधर F तो सेम ही है, क्योंकि अपना वो सोर्स सेम है, F सेम है, V भी सेम, तो देखो क्या कर सकते हो, इक्वेट कर सकते हो ना दोनों को, दोनों F है, तो क्या लिख सकते हो, देयरफॉर करो दोनों को इक्वेट, क्या कर सकते हो, 2n प्लस 1 v बाई 4l1 इक्वल टू 2n प्लस 3 v बाई 4l2, v भी कैंसिल हो गया, L1 L2 डालो, करो सॉल्व, निकालो।
क्या आ रही है इनकी एग्जैक्ट जीरो आ रही है, पहले वैल्यू वैल्यू कितने माइनस 0.02, ठीक है चलेगा, माइनस भले इतने अरे भी क्या ऑलमोस्ट जीरो। ये एन की वैल्यू इतनी आ रही है -0.026 है, मतलब कि इसको जीरो ले सकते, ठीक है। देखो आंसर अब आ गया है, n इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या वाले को इसके आगे at length L1 n equal to 0, at length L1 n equal to 0, तो कौन सा हार्मोनिक हो, कौन सा n equal to 0 the first harmonic at length L1 n equal to 0, so tube is in first harmonic, so tube is in first harmonic, और वो उसके बाद लिखो नेक्स्ट वीक की एट लेंथ L2 n इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, एट लेंथ L2 n इक्वल टू 1, तो ट्यूब इज इन कौन सा हार्मोनिक होगा, थर्ड हार्मोनिक, तो ट्यूब इज इन थर्ड हार्मोनिक। और देखो अभी भी v निकालना है, अपना मेन आंसर नहीं आया, v कैसे निकालो बताओ, n आ गया है, क्या करो L1 के लिए अगर मैं लिखूं फॉर्मूला, देखो इसके आगे फॉर L1 ये फ्रीक्वेंसी थी, ठीक है 2n+1, देखो f कितना डालोगे, f कितना दिया 340, n क्या डालो 0, n कितना डाले 0, तो ये ऊपर मतलब क्या बचा, सिर्फ v बचा अपॉन 4, L1 कितने 25.5 सेंटीमीटर, तो उसको मीटर करना पड़ेगा, नहीं तो करो सॉरी से भी आ गया, n मिल गया तो भी मिल जाएगा। कितना है 346.8 मीटर पर। ओके ठीक है, ये केस हमने स्टडी किया ऑर्गन पाइप का। कल की क्लास में ये इसको एक्सटेंड करके इसमें और भी एक दो पॉइंट्स है, तो कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी देखना है, ठीक है। और
करेंगे और मुझे 2-3 और क्लास चाहिए तो ये चैप्टर अपना पूरा खत्म हो जाएगा।